हेलो साथियों, जय हिंद। एएनएम वाले साथियों का कल एग्ज़ाम है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिना डर के साथ आपको एग्ज़ाम को देना है। तो ही आप जो है साथियों अपना डर निकाल कर देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 8 बजे मैं 9 बजे मैं फिर से लाइव आपके साथ जुड़ जाऊँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा। निम्नलिखित में से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य क्या है? क्या बोला है? पोषक ऊतक का कार्य हमसे बोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है बीजांड अंडाशय एंडो जो आपका एंडोस्पर्म युग्मजन। आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन्होंने भी सी लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्लूकोज, क्लोरोफिल, प्रोटीन, सूर्य का प्रकाश। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होगा सूर्य का प्रकाश होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो आलू के पौधे का खाने योग्य भाग हमसे पूछा गया है। जड़, बीज, फूल, तना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वह तना निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, लाइकेन प्लांट खालिस्तान डिवीज़न से संबंधित है। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी। तो साथियों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह थैलोफाइटा होगा। अगर थैलोफाइटा लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। और सारी चीज़ें रिवाइज करके चले जाना। ईबीओला ये क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। एक सुनामी का नाम। अरब देश में संचालित जो है आतंक रोधी अभियान। अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी। आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वह यह पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक जो है विषाणु रोग है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए आगे, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी। तो किसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो सभी साथियों को तो ऑलमोस्ट पता है कि विटामिन के कारण ऐसा होता है। आइए ज़रा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भाशय, गर्भनाल, गर्भाशय ग्रीवा, फिलोपियन ट्यूब। क्या आंसर निकल के आ जाएगा? तो साथियों हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा गर्भनाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या बताइए? तो काफ़ी साथी जो गर्भनाल लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? कैंसर, टीबी, रक्तअल्पता, मधुमेह। बताइए सर क्या हो सकता है? तो हम जो आंसर चूज़ करने वाले हैं कि सर हम टीबी आंसर लगाएंगे, तो ये बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, गंध। क्या लगाते हैं हम लोग? तो सर हम लगाएंगे गंध, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनना, कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? क्या बोला है यहाँ पर? अंग नहीं है बोला गया है। तो मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, श्वसनिका, मूत्राशय। क्या होगा? तो साथियों हम आंसर लगाते हैं श्वसनिका, तो इज़ अ राइट आंसर। श्वसनिका लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तंत्रिका, कोशिका, सिरा, केशिका। बताइए क्या आंसर निकल के आएगा? तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा केशिका इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? अगर आपने केशिका चूज़ किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? पहला ऑप्शन है आपका बिलिरुबिन, मेलानिन, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। क्या हो सकता है? तो साथियों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने हीमोग्लोबिन लगाया है वो निश्चित तौर पर सही है। जठर रस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होता है? नीला, लाल, पीला,
पीला, हरा पीला। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो, अगर आपने रेड लगाया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। बाघ, कबूतर, मछली, सैलामेंडर। क्या होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा सैलामेंडर हो जाएगा। अमीबा में जो है भोजन का ग्रहण खालिस्तान द्वारा होता है। मुंह, शरीर की पूरी त्वचा, कशाभिका की गति, पक्षांब गति। तो आप लोगों जो आंसर करने वाले हैं, आप क्या बी आंसर करेंगे? शरीर की पूरी त्वचा, बिल्कुल इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों के देहली कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? कौन बताएगा कि कितने गुणसूत्र विद्यमान होंगे? 23, 46, 24, 48। तो हम बताते हैं कि 46 ही होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? 46 ही बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन, कैसिन। बताइए क्या हो सकता है? तो जो आपका आंसर होगा, क्या भाई कैसीन? तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही किया है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़ें, जाइलम, डंठल। तो आपका जो सही आंसर होगा वह जाइलम हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने प्रॉपर बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी, लवक। आपका सही आंसर होगा साथियों क्या? लवक। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल के आएगा। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा? सेरीकल्चर। मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन। आपका क्या आंसर हो सकता है? तो आपका अगर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ जीके के क्वेश्चन जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? 25.3%। जी हाँ साथियों, 20.3% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पाताल पानी जिले में स्थित है। ओ बताइए। इंदौर, जबलपुर, सीधी, छतरपुर। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा था? आपका पाताल पानी, तो यह इंदौर में, ओके। और पातालकोट पता है ना आप लोगों को, छिंदवाड़ा में स्थित है। गोंड किला सतखंड खालिस्तान में स्थित है। खरगोन, मुरैना, मंडला, नीमच। क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? तो भाई साहब अगर आपने मंडला चूज़ किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ओरछा, ओमकालेश्वर, मांडू, तवा। क्या हो सकता है? तो सर हमारा राइट आंसर अगर ओमकारेश्वर होगा, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। क्या होगा? तो सर हम लगाते हैं ग्वालियर, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1999, 2003, बताओ। 2006, 2010। तो आपका राइट आंसर होगा 2006, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में खालिस्तान में स्थित है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा। तो हम जाएंगे भोपाल के साथ, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। छतरपुर में आय बढ़ने के लिए इस जो है संस्थापत्र फसल के रूप में कौन सा पौधा उगाया जाता है? मशरूम, तुलसी, पुदीना, लौंग। सर क्या हम पुदीना का पौधा लगाए क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। मध्य प्रदेश में
खालिस्तान का सबसे बड़ा भंडारण घर है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडारण किसका होता है? तांबा का, सोने का, कोयले का, लौह अयस्क का, किसका होता है बताओ हमें। तो सर तांबा ये कहाँ होता है? बालाघाट के मलाजखंड माइन में होता है, ओपन माइन है। तमोट प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, भोपाल। तो आपका सही आंसर है रायसेन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन है, मेघालय की खालिस्तान जनजाति का साद मस्तीह का विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख जो है त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन जो है युद्ध नृत्य कौन सा होगा? तो उस नृत्य का नाम आपसे बोला गया है खासी, जयंती, वार, भाई, हम लोग उसको क्या कहेंगे? तो हम लोग उसे खासी कहेंगे। ओके, यहाँ पर पहाड़ियाँ है ना, तो उसी के लिए ये लोक नृत्य भी होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पवन, वर्षा, पौधा, मिट्टी। तो आपका जो राइट आंसर है पौधे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एडम स्मिथ, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, जे रूसो। क्या हो सकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के खालिस्तान राज्य से गुजर कर जो है होकर गुजरती है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या केरल। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है आपसे बोला गया है? तो सर छत्तीसगढ़ से भी यह गुजरती है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना था यहाँ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप, बारातांग द्वीप, डेक्कन द्वीप। तो हमारा सही आंसर है सर बैरन द्वीप, इसका सही आंसर होगा। ओके, तो बैरन द्वीप वाले बिल्कुल सही है। बिग बैंग सिद्धांत खालिस्तान की व्याख्या करता है? आकाश गंगा की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सितारों की उत्पत्ति। क्या है? तो सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो राज्यपाल की बात किया है तो जो होगा अनुच्छेद 153। ओके, 43 सबको सब 43 बोल रहा हूँ भाई, 53। ओके, 153वां सभी का सही है क्या? बिल्कुल सभी लोग को सही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप में के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है बनाना चाहिए जो वयस्क मानव अधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, M.N. राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जो है सही आंसर कितने बच्चे लगा पा रहे हैं कि सर यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। किसने दिया सर? जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयर राजवंश का संस्थापक था? गुवाहाटी, जबलपुर, पटना, मैसूर। इसका भी आंसर जो है आप सभी लोग अगर मैसूर करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया जाता है? कौन बताएगा? बताओ। अरे सेम पेपर आएगा भाई, सेम पेपर आएगा। आपका आंसर होगा सर आपका नव पाषाण, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आंसर करेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। हमारा सेशन 9 बजे लाइव होता है, तो आप 9 बजे जो है इवनिंग में ज्वाइन हो जाइएगा। काफ़ी सारे बच्चे लगातार जुड़कर सीखते चले जा रहे हैं। तो चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। शेयर करना, लाइक करना, पसंद आए तो धन्यवाद।